यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में आज एक और क्वेश्चन यूपीएससी प्री 24 से डिस्कस करेंगे। यूपीएससी प्री 24 में पूछा गया था, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ट्रेड इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो इनमें से इंडिया में कौन कौन ट्रेड कर सकते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। तो दिया हुआ था इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन फंड्स और रिटेल इन्वेस्टर्स। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन डी 1 2 3। तीनों ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। यहाँ हम कुछ टाइप ऑफ बॉन्ड्स देखेंगे। तो सबसे पहले होते हैं ट्रेजरी बिल्स, जो कि शॉर्ट टर्म के गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं। याद रखिएगा, ट्रेजरी बिल्स गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं शॉर्ट टर्म के, जिनकी मैच्योरिटी होती है 91 डेज की या 182 डेज की या 364 डेज की। और ट्रेजरी बॉन्ड्स को जो इशू किया जाता है वो डिस्काउंट पे इशू किया जाता है। जैसे कोई 100 रुपए का ट्रेजरी बिल है, 100 रुपए का ट्रेजरी बॉन्ड है, उसको 98 रुपीज में इशू किया जाएगा और मेच्योरिटी पे 100 रुपीज वापस कर दिए जाएंगे, जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा। तो जो इन्वेस्टर्स अर्न करते हैं वो कैसे अर्न करते हैं? फ्रॉम द डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू एंड परचेज प्राइस। तो इससे अर्न करते हैं ट्रेजरी बिल्स में। सेकंड आता है कैश मैनेजमेंट बिल्स। ये भी शॉर्ट टर्म के फ्लेक्सिबल बॉन्ड्स होते हैं, जिनको गवर्नमेंट द्वारा इशू किया जाता है टेम्परेरी फंडिंग नीड्स को मैनेज करने के लिए। इनका जो रोल रहता है वो सिमिलर रहता है ट्रेजरी बिल से, लेकिन इनकी मेच्योरिटी यूजुअली लेस देन होती है, लेस देन 91 डेज। फिर होती है डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जिसमें फिक्स्ड मेच्योरिटी डेट है। मान लीजिए 6 महीने बाद की फिक्स मेच्योरिटी डेट है, तो ऐसी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को हम डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कहते हैं, जिनको ऑक्शन किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। फिक्स्ड रेट बॉन्ड्स, नाम से समझ में आ रहा है, जिस बॉन्ड का फिक्स्ड रेट होता है उसको फिक्स्ड रेट बॉन्ड्स कहते हैं, और जो अनअफेक्टेड होता है मार्केट फ्लक्चुएशन से। उसी के ऑपोजिट होते हैं फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स, जिनमें क्या होता है, इंटरेस्ट रेट जो होते हैं वो प्री डिटर्मिन्ड इंटरवल्स पे शुरू किए जाते हैं या डिसाइड किए जाते हैं प्री डिटर्मिन्ड इंटरवल्स पे। जैसे कोरोना आया था, तो कोरोना के पहले जो ऑयल बॉन्ड्स के इंटरेस्ट रेट थे वो काफी कम थे, लेकिन कोरोना के बाद इंटरेस्ट रेट क्या हुआ, बहुत बढ़ गए थे। तो फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स थे ऑयल बॉन्ड्स के उस समय। फिर आते हैं जीरो कूपन बॉन्ड्स, जहां पे कोई भी पीरियोडिक इंटरेस्ट नहीं पे किया जाता है, बस बॉन्ड्स को डिस्काउंटेड प्राइस पे इशू किया जाता है और रिडीम किया जाता है फुल वैल्यू पे। फिर आते हैं कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड, जहां पे कैपिटल जो होती है उसको इन्फ्लेशन इंडेक्स कर दिया जाता है, ताकि इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट किया जा सके इन्फ्लेशन से। फिर इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड, जहां पे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट दोनों को ही इन्फ्लेशन से इंडेक्स कर दिया जाता है। फिर कॉल या पुट ऑप्शन वाले बॉन्ड्स होते हैं, जहां पे इन्वेस्टर्स को बाय करने का कॉल ऑप्शन होता है या पुट ऑप्शन दिया जाता है। सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं इशू करने के लिए, जिनकी जो प्राइसेस होती हैं वो लिंक्ड होती हैं गोल्ड प्राइसेस से। या फिर मॉर्गेज बॉन्ड आते हैं लास्ट में, जो कि रियल एस्टेट से मॉर्गेज किए जाते हैं, मेकिंग इट सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स दिए हुए हैं और कहाँ कहाँ पे ये लोग अलाउड हैं ये दिए हुए हैं। तो सबसे पहला हमारा ऑप्शन था इंश्योरेंस कंपनीज। तो इंश्योरेंस कंपनीज दोनों जगह कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट कर सकती हैं और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी इन्वेस्ट कर सकती हैं। सेकंड ऑप्शन था हमारा पेंशन फंड। तो पेंशन फंड भी दोनों जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं। और फिर लास्ट में जो हमारा ऑप्शन था वो था रिटेल इन्वेस्टर का। तो रिटेल इन्वेस्टर भी दोनों कॉर्पोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्राइमरी डीलर जो होते हैं वो कॉर्पोरेट बॉन्ड में नहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में नहीं इन्वेस्ट कर सकती हैं। और हेज फंड्स और वेंचर कैपिटल भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में नहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं।